हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर न्यू इंटीरियर डिज़ाइनिंग चैनल इंटीरियर बाय वैष्णवी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम होता कैसे है और हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जैसे कि मैम इंटीरियर का पूरा डिज़ाइनिंग का देखते हैं और मैं एग्जीक्यूशन पार्ट संभालता हूँ। ऑन साइड जो एग्जीक्यूशन होता है, वर्कर्स, लेबर्स और मटेरियल सिलेक्शन, वो सब मेरे पास होता है। और जो एक्चुअल में डिज़ाइनिंग का होता है, जो लेआउट निकलता है, वो मैम बताती है। मैं आज मेरा प्रोसेस आपको समझाती हूँ कि मेरा फर्म में मेरा काम कैसे रहता है, या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, या फिर क्लाइंट के साथ हमारा फर्स्ट मीटिंग के लेकर पूरा साइट एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो आज मैं आप लोगों के साथ समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट तो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें उनकी रिक्वायरमेंट जाननी पड़ती है कि जैसे उनके घर में बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, उनकी स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी बहुत लोगों का ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चालू है। तो उनको वर्क स्टेशन होम में ही उनको ऐसा रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें एक ऑनलाइन बेस्ड लैपटॉप के लिए एक वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, वो छोटा सा, कि जहाँ पर वो अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह कर सके। तो ऐसे छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स रहती है। कई घरों में ऐसा रहता है कि एक जो छोटा बच्चा रहता है वो लड़की रहती है, और एक छोटा बच्चा रहता है जो लड़का रहता है, और दो बच्चों के लिए हमें एक ही रूम डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में एक लड़की के लिए और लड़के के लिए, दोनों बच्चों के लिए हमें एक ही रूम में हम उनके लिए सेपरेशन या फिर डिज़ाइन में कुछ अलग कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। और कई बार ये भी होता है कि क्लाइंट का एक्चुअल बजट और उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनका डिज़ाइनिंग एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों चीज़ें मुझे एक साथ मैनेज करनी पड़ती है कि उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए, उनको अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए, और उनका जो डिज़ाइन एक्सपेक्टेशन है वो भी हम कहीं पर मैच करना चाहते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग में हम पहले तो क्लाइंट से बात करते हैं, उनसे फ्लोर प्लान लेआउट लेते हैं, फिर उस फ्लोर प्लान लेआउट के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं। कुछ क्लाइंट का ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है कि उनको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए होता है, कि वास्तु के अनुसार कौन सी चीज़ कहाँ पर चाहिए, ये उनको उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब उसी बेस के अनुसार उनको अपने घर में सारे इंटीरियर रिक्वायरमेंट बनानी रहती है या फिर काम करवाना रहता है। तो हम उसका भी ध्यान देते हैं कि वास्तु के अनुसार अगर करना है तो वास्तु के डायरेक्शन अनुसार कौन सा चीज़ कहाँ पर होना चाहिए, वो कैसे बेनिफिशियल रहेगा, या फिर अगर कोई, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ वास्तु के हिसाब से या फिर डायरेक्शन वाइज हमें सही मिले, तो उसमें हम कुछ रेमेडीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे अल्टरनेशंस कैसे यूज़ करके वास्तु को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। ये होने के बाद फर्नीचर लेआउट बेसिक बनता है। अगर वो क्लाइंट को फाइनल होता है, फिर उसके बाद हम सेक्शंस, एलिवेशन, डिज़ाइन, उनके जो रेफरेंसेस है कुछ की, जैसे उन्होंने कहीं पर, या फिर अभी इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चालू है, पिनिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं, तो क्लाइंट बहुत हमारे पास ऐसी चीज़ें भी लेकर आते हैं कि हाँ हमने ये फ़ोटो देखा, हमें अच्छा लगा, तो ऐसा हमारे घर पे बन सकता है क्या। तो ये सारी चीज़ें मैं देखकर, उनका चॉइस जानकर, कि कुछ क्लाइंट का ऐसा होता है कि पूरा मॉड्यूलर में चाहिए या फिर ट्रेडिशनल में चाहिए, वो सारी चीज़ें जानकर एक डिज़ाइन फॉलो करते हैं और डिज़ाइनिंग बनाते हैं। पूरा डिज़ाइन होने के बाद हम एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट करते हैं, जो सोहम सर के पास अगेन स्टार्ट चला जाता है। तो अभी एग्जीक्यूशन और मटेरियल सिलेक्शन या फिर मटेरियल परचेसिंग का काम जो है वो सर देखते हैं। तो सर कैसे वो सब करते हैं वो सर आपको बताएंगे। मैम के पास से एक बार हमारे पास लेआउट आ गया, उसका ब्लूप्रिंट आ गया, तो हम ऑन साइट विजिट करते हैं। ऑन साइट विजिट करने के बाद वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, कौन सा पार्ट कब करना है, उसका लेआउट होता है। पहले कंस्ट्रक्शनल पार्ट होता है, उसके बाद प्लम्बिंग का वर्क होता है, उसके बाद फॉल सीलिंग का वर्क होता है। ऐसे काम लेयर बाय लेयर होते जाता है। फिर फाइनली फर्नीचर और उसका लैमिनेट और उसका सिलेक्शन होता है, तो वो काम होगा। हम कमिट करते हैं कि जो साइट है अगर 1 BHK है तो वो विद इन 45 डेज हम उन्हें कंप्लीट करके देते हैं जो क्लाइंट है उनको। अगर साइट 2 BHK का है तो हम 60 डेज का उनसे टाइम पीरियड लेते हैं साइट कंप्लीट करने के लिए। उससे मतलब जैसे जैसे फ्लोर प्लान 2 BHK 3 BHK ऐसे बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हमने कुछ टाइम स्लॉट किए हैं और उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम काम करते जाते हैं लेयर्स बाय लेयर्स। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क होने के बाद फॉल सीलिंग होने के बाद फर्नीचर वर्क, फिर पेंटिंग वर्क, फाइनल फिनिशिंग वर्क, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये सारा जो वर्क प्रोसेस है ये हमें इन 45-60 डेज के टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है, और इसे हम सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते हैं। अभी आगे आने वाले वीडियोस में आप देख सकते हो हमारे साइट्स कैसे चालू रहते हैं
उसमें हम कैसे काम करते हैं और कितने दिनों में वो कंप्लीट करके देते हैं। क्लाइंट के कुछ रिव्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिसको आपको जानकर और अच्छा लगेगा और श्योरिटी मिलेगी। थैंक यू।